देखिए, कहलगांव भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक पवन यादव जी हमारे साथ में हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी जो पिछले रिकॉर्ड है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं बहुत लोकप्रिय हैं आप। जब मैं क्षेत्र घूम रहा था, मैं आपको लगातार 2 दिनों से कवर कर रहा हूं, सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बड़े सरल सौम्य के थे, टिकट कटना नहीं चाहिए था। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद, लोगों के प्रेम से क्या लगता है आपका जो मिशन है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं? अपना भैया प्रणाम करे छियो। टिकट 2 तरह के देने वाले होते हैं। एक तो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो तो तय करते हैं कि भाई चलो 2 पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, 3 लड़ रहे हैं, 4 लड़ रहे हैं, 5 रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो 5-5 पार्टियां मिल के लड़ रहे हैं, ठीक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। कितना? 5। अब 5 में गोर गोटी अगर किसी को लग जाए कि भाई गोर गोटी दे दिए, किसको उठाना उठा लो, तो वो अगर किसी के हक में गया तो वो जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बार जो है कहलगांव विधानसभा का टिकट, कहलगांव विधानसभा की देवमयी गार्जियन अभिभावक, देवता तुल्य माताएं एवं बहनें अभिभावक, ये सबों ने मिल कर करके इस टिकट को तय किए और दिए हैं। यहाँ की माताओं ने, युवाओं ने, भाइयों ने खड़ा किए हैं कि भाई लो, मैंने अभी तुमको तय किया कि तुम जनप्रतिनिधि था यहाँ से, और पुनः आपको हम लोग जनप्रतिनिधि गट्टा पकड़ के बनाने का काम करेंगे। तो अबरी जो हम घूम रहे थे, गट्टा पकड़ा के जा रहे हैं, खिंचा जा रहे हैं, खींच के लोग यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेहनत और जनता की मेहनत दोनों चल रही है। दोनों चल रही है। हमारा कोई मेहनत नहीं, जनता का मेहनत है। हम तो खड़े रहते हैं, जनता धकेल के यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ से भी लक्ष्मीपुर पहुँचा देगा, उधर से रमासी पहुँचा देगा, वहाँ से सरहौला पहुँचा देगा। हम तो सिर्फ कतार में खड़े हैं, धक्का देने वाले तो समाज के सभी प्रबुद्ध लोग हैं, ले जा रहे हैं। ये चीज़ें अक्सर देखा जा रहा है युवाओं के साथ में, जो टीम आपकी चल रही है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि टिकट कट गया या कुछ भी हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पवन यादव 2020 का जो रिकॉर्ड है उससे बेहतर रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। ये युवाओं की सोच। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ युवा भाई तो एकदम उतावलापन है ही, वो बूढ़ी दादी और ये हमारे देख लीजिए बड़े भैया, ये भी उतना ही उतावलापन में है। और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग जो हैं मेरे, आओ भाई इधर, किधर कर गया सब, आजा सब। देखिए जहाँ जा रहे हैं वो लोग साथ लग जा रहे हैं, वो लोग भी उतना ही ताकत लगाए हुए हैं। क्या भाई? तो हम सबों ने मिल के पवन भैया को फिर से दोबारा 2025 में कहलगांव विधानसभा का ये पूरे बिहार में पहला स्थान होगा, इसलिए सब लोग प्रयासरत हैं। आपको रोकने के लिए बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर उतर रहा है कहलगांव में। एक चीज बताइए, हेलीकॉप्टर तो जो है वो तो ऊपर में उड़ता है, यहाँ से उड़ा और कहीं गिरा, और कहीं से उड़ा और कहीं गिरा। लेकिन हम लोग किसान परिवार कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं, खेत में रहते हैं, खलिहान में रहते हैं, धान का कटाई करते हैं, मकई तैयार करवाते हैं, ऊख से हम लोग गन्ना निकालते हैं, गन्ना जो है उसे गुड़ बनाते हैं। तो किसान आदमी तो जमीन पर रहता है। हेलीकॉप्टर वाला जाने न वो आसमान में रहेगा कितने रहेगा, लेकिन उसको भी इसी धरती पर, इसी जमीन पर, इन्हीं गार्जियनों के बीच में आना है। ये भूले ना। क्या एक बार फिर से बरसों बाद निर्दलीय के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित कहलगांव में होगा? निर्दलीय कहाँ है भाई? ये तो बड़की दल है, इसमें सभी तो नहीं मानते हैं निर्दलीय। नहीं, कैसे मानेंगे? निर्दलीय कोई एक व्यक्ति खड़े होते तब न निर्दलीय मानते। पूरे कहलगांव विधानसभा मिल के खड़ा किए हैं। तो यहाँ कोई एक दल से लड़ रहे हैं, 2 दल से, 5 दल से, यहाँ 3.5 लाख मतदाता लड़ा रहे हैं हमको। अब सोचिए, कोई दल अगर लड़ाता है किसी को, 1, 2, 3, 4 दल मिल के लड़ता है, लड़ता है।
और यहाँ तो पूरे मतदाता, मेरी माताएं, बहनें, युवा भाई सभी मिलकर लड़ा रहे हैं हमको। अब बताइए, समीकरण का जो हिसाब किताब है उस चीज को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? समीकरण क्या होता है हमको नहीं पता। हम ये बता रहे हैं कि 11 तारीख को ईवीएम मशीन में 11 नवंबर 2025 को जो बिहार विधानसभा का चुनाव है कहलगांव 155 का, ठीक है ना, जिसका कि चुनाव चिन्ह प्रत्याशी का है गैस सिलेंडर छाप क्रमांक गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 9 और प्रत्याशी का नाम पवन कुमार यादव। 11 नवंबर 2025 को ईवीएम में जो है जिन भरा जाएगा और भागलपुर में काउंटिंग के समय 14 नवंबर 2025 को उसमें से डायरेक्ट जिन निकलेगा। वो जिन क्या करेगा, कहलगांव विधानसभा का विकास कराएगा चौमुखी, साथ साथ भागलपुर जिला का विकास होगा और तो और पूरे बिहार का विकास कहलगांव से ही तय होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप इस बार चुनाव को बहुत ही अलग तरीके से लड़ रहे हैं और एक एक घर में पहुंच रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस बार कि पवन यादव बहुत ही अलग तरीके से, चूंकि तकनीकी रूप से इतने मजबूत आपको मानते हैं, जो पॉलिटिकल असेसमेंट करते हैं, कहते हैं वो एक एक घर में मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये इतना कुछ कैसे संभव हो पाता है? उम्मीदवार से तो कोई साफ कोई गांव छूट जाता है, लेकिन एक एक घर तक कैसे पहुंच पा रहे हैं? सुनिए, मैं तो कहीं हेलीकॉप्टर वाला उम्मीदवार नहीं ना हूँ कि हेलीकॉप्टर वाला उम्मीदवार हूँ, ना किसान परिवार के पास कोई हेलीकॉप्टर होता है और हेलीकॉप्टर का किसान परिवार को चाह भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ जरूरत है कि किसान के खेत में जो काम करे, फसल तैयार करे, करवावे और 20 तल्ला, 25 तल्ला, 10 तल्ला और सिटी में जो बैठे हुए हैं टाउन में, उसका ये वाला फैक्ट्री को भरे, उसकी नहीं जरूरत है। न तो हेलीकॉप्टर वाला वहाँ दिल्ली में और पटना में, वहाँ क्या बेली रोड में अनाज उगता है क्या पत्रकार साहब? बेली रोड में चमचमाए तो रोड पर अनाज नहीं उपजाता है। लोग अनाज कहाँ उपजता है? खेत में जहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ हम लोग हैं और यहाँ का सामान जो वहाँ बैठे हैं उसके लिए भेजेंगे, तब उसका फैक्ट्री भरेगा। तो हम लोग हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या है भाई? आपने कहा कि कैसे सबों से मिल ले रहे हैं। अरे भाई, ये पवन यादव सब में दिख रहा है, कोई आंख में आंख मिला करके देख लीजिए, पवन यादव दिखेगा आपको। देखिए ना जरा, पिछले 10 दिनों से कि सब उम्मीदवार का चेहरा उतर गया है, लेकिन आप पहले से ज्यादा और निखर गए हैं। पानी चढ़ रहा है लोगों को, था बोल रहे चेहरा उतरने के बाद। और सुनिए, लोगों ने कहा अरे अमुक आदमी वहाँ गया है, पानी का बोतल वहाँ पर है जो चढ़ता है। मैंने बबलू बाबू को फोन किया कि बोला भाई क्या लक्ष्मीपुर में सलाइन चढ़ाने वाले कोई हैं? ये बोले भैया 100 बोतल है यहाँ पर। एक आदमी के पूछा 100 बोतल का 1 घंटा में चढ़ा दो। तो हम बोले भाई देखो वो प्रत्याशी गया है, आप बोल रहे हैं उदासी, हम उसको पानी चढ़ाओ, पानी चढ़ाने लगे उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। चूंकि जनसंपर्क में आप आगे बढ़ेंगे, इसके लिए शुक्रिया। प्रणाम। आपने पवन यादव जो विधायक है कहलगांव के, आपने उनको सुना। इस वक्त जनसंपर्क में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हर घर तक, हर लोगों तक पहुंचते हैं। मिशन यही है 2025 में बेहतर रिकॉर्ड किया जाए पिछले चुनाव की तुलना में। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।